सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दोबारा से देखने वाले हॉरर चैट सीमा दीदी। अब कैसी है पिया की तबीयत? कोई सुधार नहीं, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। सीमा को ही है नाम। डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, इतनी जगह चेक कर लिया, इतने टेस्ट हुए, बट कोई डॉक्टर कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो माधुरी, मतलब सीमा दीदी से बात हो रही है और माधुरी ये करेक्टर है उसकी मम्मी। सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, कल पिया के नाम से डेविल जी के मंदिर में एक पूजा करा देते हैं। दवा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलना जरूरी है। हाँ, ये सही रहेगा। वो बोल रही है हाँ ठीक है, तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन प्रिया को वहां लाना मुश्किल है और उसे अकेला छोड़कर मैं आ नहीं सकती। नीलेश ऑफिस के काम से अभी शहर से बाहर हैं। क्या आप पूजा करा सकती हो हम लोगों की साइड से? वो बोल रही है कि भाई तू हेल्प कर दे। हाँ, मैं देख लूंगी सब, तुम बस पराठा करो पिया, तो प्रार्थना करो पिया के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, इट्स ओके, टेक केयर। ओके, बात हो गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन। ओके, क्या होने वाला है? ये नलिनी कौन है? नलिनी? आप उसको कैसे जानती हो? आप तो मंदिर जाने वाली थी ना पूजा करने के लिए। हो गई पूजा, तुम वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम किसी नलिनी को जानती हो क्या? ओके, कोई नलिनी है। आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? बोलिए क्यों? तुम बताओ तो सही। अच्छा सुनो, वो हमारे घर के पड़ोस में एक टूटा फूटा सा घर है ना, वो नलिनी नाम की औरत का है। वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो काला जादू जानती थी। ओह शिट, सच? हाँ, उसके पति और बच्चों की डेथ भी उसके काले जादू और तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने से ही हुई थी। ओह शिट, ओह नो। क्या तुम्हारी उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? ओह शिट, नहीं तो? ओके, हाँ, हम उसका घर खरीदना चाहते थे। नीलेश वहाँ एक दुकान बनवाना चाहते थे, लेकिन नलिनी वो घर बेचना नहीं चाहती थी। जब उसके तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने के लिए एक बार में पता चला, तब से हमने उसके घर लेने की ख्याल नहीं सोची, तो छोड़ दिया। हम तो खुद ही उससे जितना हो सकता है दूरी बना कर रख लगे थे। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम लोगों के बीच? नहीं। ओके, हाँ, मोहल्ले की लोग उसके कार्टून के बारे में पता चलने के बाद उसे यहाँ से भगाना चाहते थे। उसे ताने मारते थे, परेशान करते थे, लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर एक दिन वो खुद ही यहाँ से चोरी छुपे चली गई, बिना किसी को कुछ कहे सुने। पर आप ये सब क्यों पूछ रही है? आज हम पिया के लिए पूजा करने जा रहे थे। वो पंडित जी को जो पूजा करवाने वाले थे वो भी हमारे साथ ही थे। अचानक से रास्ते में हमारी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया और हम मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाए। इन सब से नलिनी का क्या लेना देना? मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे तो और पंडित जी उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे। मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पंडित जी
ने काले धुआं जैसे साये को गाड़ी के सामने खड़ा देखा। उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा तो उन्हें एक झटका सा लगा और नलिनी नाम के बार बार उनके कानों में गूंजने लगा। उन्होंने ही मुझे तुमसे इस बारे में पूछने को कहा था। हे भगवान, क्या मतलब हो सकता है इसका? पंडित जी को लगता है कि तुम्हारी बेटी की हालत के पीछे नलिनी का कोई हाथ है। वो उसके लिए पूजा तक नहीं होने दे रही है। इसका मतलब नलिनी ने मेरी पिया पर कोई काला जादू किया है, इसलिए उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। क्या होगा मेरी बच्ची का? बच्ची, हाँ, पर वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है तुम लोग उसका घर खरीदना चाहते थे, इसलिए वो तुम लोगों पर चिढ़ हो गई हो, उसको बदला ले रही हो। लेकिन हम लोग ने तो उसे परेशान ही नहीं किया। उसके काले जादू करने के बाद सामने आने के बाद भी नीलेश ने उसके घर के अच्छे पैसे देने का ऑफर किया था। लेकिन जब से वो यहाँ से गई है, नीलेश ने भी वो घर लेने की ख्याल दिल से निकाल दिया है। उसने पिया को क्यों सता रही है ये पता करने के लिए तो उसी से बात करनी होगी। हमें नलिनी को ढूंढना होगा। ये पंडित ऐसे तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक और बाबा का कांटेक्ट दिया है मुझे। तुम नलिनी को ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं इन बाबा से मिलकर कोई उपाय पता करती हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैं जितनी जल्दी हो सकता है नलिनी को ढूंढती हूँ। माधुरी मैसेजेस एंड हस्बैंड नीलेश। ओके नीलेश, मेरी कॉल रिसीव करो। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, 15 मिनट बाद में बात करता हूँ। नहीं, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्या हुआ? पिया ठीक तो है ना? उसकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ गई? मैं अभी घर आऊं क्या? नहीं, वो उसी हालत में है जिसमें तुम छोड़कर गए थे। लेकिन हमें नलिनी को ढूंढना होगा। नलिनी? वो नलिनी जिसका हम घर खरीदना चाहते थे? हाँ, वही नलिनी जो काला जादू करती थी। उसका नाम भी मत लो। क्या जरूरत है उसको ढूंढने की? सीमा दीदी को एक पंडित जी ने बताया है कि हमारी पिया पर काला जादू किया गया है, इसलिए उसकी तबीयत खराब है और दवा असर नहीं कर रही है। ये क्या बोल रही है तुम? ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये सब उस नलिनी ने ही किया है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसको रोकना होगा। वो तो इम्पॉसिबल है। वाई? क्योंकि किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसके पति और बच्चों की डेथ के बाद वो सबसे दूर ही रहती थी, और उसकी पोल खुलने के बाद वो छुपके से यहाँ से भाग गई। हम कैसे ढूंढेंगे उसे? पर हमें उसे ढूंढना ही होगा। तुम फालतू की बकवास पर ध्यान मत दो। हमें पिया को किसी बड़े डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ना कि तंत्र मंत्र और काले जादू करने वालों के चक्कर में पड़ना चाहिए। तुम गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रही हो। अपनी बच्ची के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी, चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो या बाबा के पास। जैसा तुम्हें लगे सो करो।
बस पिया को यहाँ वहां लेकर मत जाना, उसकी तबीयत खराब है। वॉच फॉर पार्ट 2 फॉर कंक्लूजन। ओके गाइस, अब मैं पार्ट 2 लगाता हूँ। ये ना काला जादू पार्ट 2। लेट्स गो, पार्ट 2 आ गया ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। लेट्स गो, काला जादू पार्ट 2। बहुत मजेदार है भाई ये सीरीज। ओके सीमा दीदी अगेन कॉल, मेरा कॉल उठाओ दीदी। मुझे नलिनी दिखी थी, वो मुझे और पिया को मार डाली हुई। ओह शिट, व्हाट, क्या कह रही हो तुम? वही रात की कहाँ मिली तुम मुझसे? यही मेरे घर पे। ओ, वो तुम्हारे यहाँ आई थी? मुझे पता नहीं, शायद सपने था या फिर शायद सच में आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ माधुरी का, कीप काम। नीलेश कहाँ है? यही है, उसे भी दिखी थी माधुरी? नहीं, वो मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम एक काम करो, पिया को लेकर यहाँ आ जाओ। मेरी उन बाबा से बात हो गई है, वो कल यहाँ आकर पिया को देख लेंगे। नीलेश मुझे पिया को कहीं नहीं ले जाने देंगे। वो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिसिन पर भरोसा करते हैं। अगर डॉक्टर्स और मेडिसिन से सब ठीक होना होता तो अभी तक कुछ तो तबीयत सही होती बच्ची की। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बट अपने बच्चे के लिए तो हर ऑप्शन ट्राई करना होता है ना। और पिया की हालत तो और बिगड़ती जा रही है ना। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं आ रही हूँ पिया को लेकर। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। माधुरी टेक्स पिया टू सीमा's home। माधुरी कहाँ हो तुम? मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। जब मेरी नींद खुली तो तुम और पिया को थे नहीं घर पर। कहाँ लेकर गई हो तुम उसे? तुम से छुप कर मैं उस सीमा दीदी के घर यहाँ लेकर आ गई हूँ। भाई सुबह 4 बजे। मैं फोन इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर कुछ भरोसा नहीं है। पिया पर उस नलिनी को ने काला जादू किया है, वो हमारी बेटी को मारना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिया बीमार है, उसे अच्छा इलाज की जरूरत है। तुम उसे यहाँ वहाँ लेकर घूमोगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इलाज तो करना ही रहे है दिन से, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक बार पिया को उन बाबा को दिखा लेने दो, बाबा को कोई उपाय बता देंगे। उस नलिनी ने ही कुछ किया है मेरी पिया को, और अब मिल भी नहीं रही है। तुम बार बार उसका नाम ले क्यों रही हो? क्योंकि उन पंडित जी ने यही नाम सुनाई दिया था, और कल रात मुझे वही दिखी थी अपने घर में, बिस्तर के बिल्कुल बगल में खड़ी थी। हम दोनों को घूर रही थी और मेरे उठने ही पता नहीं कहाँ चली गई। उठते ही ये सब तुम्हारे वहम है। तुम दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए सुना। अच्छा ठीक है, ओके। ये पिया है। ओह शिट, आई कैन नॉट सी दैट। ओह शिट, पिया कहाँ जा रही है? ओह शिट,
ओ नो, ये क्या हो रहा है? पिया को कौन है ये घसीट रहा है, उसे घसीट रहा है, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? ये उस नलिनी के तंत्र मंत्र का असर है। मैं पिया को एक पाल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए जब भी मैं रूम से बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं सीमा दीदी की बेटी को नानी कैंप से यूज करती हूँ। उसमें ये रिकॉर्ड हुआ। अब बताओ ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है? क्या इलाज है इसका? हमारी पिया पर सच में कोई साया है। क्या होगा? पिया को बचाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? ये सब वो नलिनी ही कर रही है अपनी काली शक्तियों से। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। हमें उसे ढूंढना होगा, उससे मिलकर उसे रोकना होगा, नहीं तो हमारी पिया बचेगी नहीं। हम उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उसे ढूंढ लेंगे और कहेंगे कि जो करना है वो हमें करे। पिया को जाने दे। हम उससे ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे जो हो जाए। हमें उससे मिलना होगा। हम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो हमें मार चुकी है। What? हाँ, नलिनी मर चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? वो तो ये जगह छोड़कर चली गई थी ना, चुपचाप। वो कहीं नहीं गई थी, वो वहीं दफन है अपने घर में। क्या कह रहे हो तुम? बहुत दिनों बाद सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बातों पर इसलिए यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि जो औरत मर चुकी है वो कुछ कैसे कर सकती है? वो तुम्हें कैसे दिख सकती है? वो मर कब गई और कैसे? उसकी डेथ पिया की बीमारी स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही हुई थी। वो भी मेरे हाथों से। क्या नलिनी कोई काला जादू नहीं जानती थी? वो एक नॉर्मल औरत थी जो ऑलरेडी अपने हस्बैंड और बच्चों की मौत से दुखी थी। उसकी काला जादू की अफवाह मैंने उड़ाई थी, लेकिन तुम्हें ये सब किया क्यों? लालच में अंधा होकर मैंने ये सब उसके घर के एक दुकान के लिए बढ़िया लोकेशन पर था, वहाँ बहुत फायदा होता। मैंने उसके जर्जर घर अच्छी कीमत में लेने का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उस घर में उसकी डेड फैमिली की यादें थी। मैंने लालच में आकर ये प्लान बनाया कि मैं उसे घर बेचने पर मजबूर करूंगा। मैंने कई तरीके लगाकर सबको ये यकीन दिलाया कि वो काला जादू करती है। फिर सारे मोहल्ले वालों से परेशान करने उसे, ताकि वो तंग होकर घर छोड़ दे, लेकिन वो तभी भी नहीं गई। और एक रात क्या हुआ? क्या किया तुमने? उसे मार डाला, जान ले ली इनोसेंट औरत की। नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो उसके घर गया था उसे एक लास्ट ऑफर देने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई कि उसका तंत्र मंत्र करने की घटिया अफवाह ही मैंने फैलाई थी। इस बात पर वो गुस्सा आ गई। वो चिल्लाते हुए मुझे मारने नोचने लगी। मैंने उसे खुद से डोर करने के लिए धक्का दिया, लेकिन उसका सर गलती से टेबल की कोने से टकरा गया। गहरा घाव होने के कारण जल्दी ही वो बहुत खून बह गए और उसकी डेथ हो गई। और फिर तुमने उसकी बॉडी कहाँ छुपाई? और तुमने उसकी बॉडी उसके घर में दफन कर दी। सबको लगा कि वो चोरी छुपे गायब हो गई। मैं डर गया था माधुरी। मैंने उस वक्त सही गलत नहीं सोचा, बस
तुम्हारे और पिया के बारे में ही सोचा। नीलेश, अपने क्राइम को छिपाने के लिए अपनी बेटी को एक्सक्यूज मत बनाओ। तुम्हें जो कुछ भी किया है लालच और सजा से बचने के लिए किया है, और अब उसकी सजा पिया को भुगत रही है। लेकिन जब नलिनी मर चुकी है तो कल रात मैंने किसे देखा था अपने घर में? आई डोंट नो। वेट, इसका मतलब जी नलिनी ने कोई काला जादू नहीं किया है, बल्कि मरने के बाद उसकी आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। मैं खुद ही अपनी बेटी की तकलीफ का कारण हूँ। नीलेश प्लीज, अभी मेरे पास तुम्हारे रोने धोने के लिए टाइम नहीं है। पिया को मेरी जरूरत है। कुछ देर में वो बाबा आते ही होंगे। उनसे मिलने और पिया को दिखाने के बाद हम बात करते हैं। ओके, दैट आफ्टरनून। भाई रोहत, बाबा ने एक उपाय बताया है इस आत्मा से पिया को बचाने का। क्या उपाय है? हम सब कुछ करेंगे। नलिनी की बॉडी को वहां से निकालकर प्रॉपर अंतिम संस्कार करना होगा। उसकी अस्थियां विसर्जित करनी होगी, और ये सब वही होगा जहां उसकी फैमिली की क्रिया हुई है। इससे उसकी मुक्ति मिलेगी। हम ये जरूर करेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी कुछ और करना है। नलिनी ने तुमसे बदला लेने के लिए पिया के साथ ये सब किया है। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी, तभी वो पिया को छोड़ेगी। मतलब तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करना होगा और दुनिया के सामने अपने गुनाह को काबिल करना होगा। तब नलिनी की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा। ओके, मुझे कभी लालच में आकर ये सब करना ही नहीं चाहिए था। सही कहा नीलेश, लेकिन अब तुम अभी भी प्रायश्चित कर सकते हो लियो। हाँ, और Nalini's body was cremated. Nilesh was confessed to his crime. Pia got better after all that. ओ भाई बहुत मस्त है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।